नंबर 1 क्लास फाइकोमाइसीटीज। As we already studied that फाइको और फाइसस का मीनिंग होता है एल्गी। ओके, इसलिए फाइकोमाइसीटीज को हमने कॉमन नेम कहा था कल अल्गल फंजा। एल्गी को रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर कॉमन नेम फॉर फाइकोमाइसीटीज क्लास इज अल्गल फंजा। ओके, अल्गल फंजा। तो अल्गल फंजा क्यों कहते हैं इसको, अलगी से क्यों रिलेट करते हैं, इसलिए हम इसके दो कैरेक्टर पढ़ेंगे, एक हैबिटेट के फॉर्म में और एक स्पोर के फॉर्म में ये रिलेट करते हैं। फर्स्ट इनका हैबिटेट अल्गल फंजी कहां पर मिलेंगे आपको, अल्गल फंजा। तो अलगी अलगी लाइक है, और अलगी मेनली मोस्टली वहां प्रेजेंट होते हैं जहां वाटर अबंडेंस में हो, या तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो या फिर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, ऐसी जगह पर। तो ये भी ऐसे फंजा है जो एक्वेटिक रहेंगे या फिर मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करेंगे, या जहां पर अच्छा मॉइस्चर होगा, ओके, मॉइस्ट वुड वगैरह, उनके साथ में ये ग्रो करेंगे। ओके, ऐसे प्लेसेस पर ये ग्रो होते हैं अल्गल फंजाई, पानी के अंदर या फिर पानी जहां पर अच्छे से हो वहां के सॉइल में या फिर वुड वगैरह पर ये ग्रो होते हैं। फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है माइसेलियम। माइसेलियम से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जो बॉडी होती है फंगस की, नेटवर्क ऑफ हाइफी से मिलकर के बनी हुई, वो बॉडी कैसी है इसकी। तो माइसेलियम हमने कहा था कि दो तरह से हो सकती है, या तो सेप्टेड हो सकती है या एसेप्टेड। ओके, तो इसकी माइसेलियम ऐसे मिलती है जैसे ये स्ट्रक्चर है, समझ लो, यहाँ पर मिनी हाइफी फ्यूज हुए हैं और हाइफी फ्यूज होकर के न्यूक्लियाई इस तरह से है, और ये साइटोप्लाज्म। अब बताओ ये सेप्टेड माइसेलियम है या एसेप्टेड माइसेलियम है? एसेप्टेड। वेरी गुड। ओके, तो माइसेलियम फाइकोमाइसीटीज में एसेप्टेड टाइप की मिलेगी। ओके, एसेप्टेड है। और एसेप्टेड माइसेलियम को फिर हमने टर्म दिया था कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हमने क्या टर्म दिया था? बोलो बेटा, माइसेलियम पढ़ा था ना हमने। तो जो एसेप्टेड माइसेलियम होती है उसमें मेनी न्यूक्लियाई वहां पर दिखते हैं, वॉल से अलग अलग नहीं है, इसलिए एक ही स्ट्रक्चर में मेनी न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को हम क्या कहते हैं? साइनोसाइटिक। यस, सिनोसाइटिक। वेरी गुड। तो यहाँ पर प्लांट और फंगस के लिए हम प्रीफर करते हैं सिनोसाइटिक, और एनिमल के लिए प्रीफर करते हैं सिंसिशियल टर्म देना। तो यहाँ पर एसेप्टेड माइसेलियम है एंड कंडीशन है सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक है माइसेलियम, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट माइसेलियम के बाद में स्पोर। तो यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर
स्पोर्स बनते हैं दोनों टाइप में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स डिफरेंट टाइप के बनते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कॉमन है जूस्पोर्स। ओके, जूस्पोर ये एसेक्सुअल स्पोर है और ये सबसे कॉमन है। और जूस्पोर अल्गी के भी एसेक्सुअल स्पोर जूस्पोर्स होते हैं। तो ये स्पंजाई के भी एसेक्सुअल स्पोर जूस्पोर है। ओके, और अल्गी में भी जूस्पोर बनते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। तो वो मोटाइल रहेंगे। भाई दूसरे टाइप के होते हैं इनके पास में अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। तो जूस्पोर, अप्लानोस्पोर इस टाइप के एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर बनते हैं। ओके, और सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर बनते हैं गैमेटिक फ्यूजन के बाद जाइगोस्पोर्स आफ्टर गैमेटिक फ्यूजन। मतलब गैमेट्स फ्यूज होने के बाद में ये स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए ये डिप्लॉइड रहते हैं। गैमेट फ्यूज होंगे, गैमेट हैप्लॉइड रहते हैं, तो दोनों हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होकर के फिर फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये जाइगोस्पोर बनेंगे। ओके, तो जाइगोस्पोर यहाँ पर इस तरह से बनेंगे। तो ये गैमेटिक फ्यूजन के बाद में बनने वाली स्ट्रक्चर है जाइगोस्पोर्स। ये सेक्सुअल स्पोर्स है। ठीक, कुछ में oospores भी बनते हैं। जाइगोस्पोर कॉमन है। ओके, कुछ में oospores भी बनते हैं। तो पहले क्या कहा जाता था, अर्लियर इनको फाइकोमाइसीटीज नहीं कहते थे और इनके मेंबर्स को दो अलग अलग क्लासेस में रखते थे, दो क्लासेस में। तो अर्लियर दो क्लासेस थी फाइकोमाइसीटीज के प्लेस पर। अर्लियर फाइकोमाइसीटीज वर प्लेस्ड अंडर टू क्लासेस, एक थी जाइगोमाइसीटीज और दूसरी थी oomaइसीटीज। जाइगोमाइसीटीज मतलब ऐसे फाइकोमाइसीटीज के मेंबर जो जाइगोस्पोर बनाते थे सेक्सुअल स्पोर के फॉर्म में, उनको जाइगोमाइसीटीज कहते थे। और ऐसे मेंबर जो oospore बनाते थे उनको oomaइसीटीज में इंक्लूड किया जाता था अर्लियर। बट नाउअडेज हम इन दोनों को जाइगोमाइसीटीज प्लस oomaइसीटीज इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, फाइकोमाइसीटीज। ओके, नाउ अब हम इसको फाइकोमाइसीटीज कहते हैं। तो अर्लियर जाइगोमाइसीटीज और oomaइसीटीज। तो कभी अगर आपके क्वेश्चन में जाइगोमाइसीटीज, oomaइसीटीज ये अगर नाम आ गया तो आप समझो कि वो पुराना वाला क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो। डन बेटा? यस सर। ओके, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? ओके,
अब ये जो गैमेट फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर गैमेट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आइसोगैमी हो, मतलब सिमिलर साइज शेप वाले गैमेट होंगे, या फिर एनाइसोगैमी हो, डिफरेंट साइज शेप वाले गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं फाइकोमाइसीटीज में, गैमेट दो टाइप के हो सकते हैं। आइसोगैमी मतलब गैमेटिक फ्यूजन होगा इन बिटवीन टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। Isogamy, it means fusion of two morphologically similar gametes. Morphologically similar gametes. Okay, उसको हम बोलेंगे आइसोगैमी। While anisogamy it means fusion of two morphologically dissimilar gametes. Morphologically dissimilar gametes. Okay, फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स, इसको हम कहते हैं एनाइसोगैमी। अब जब सिमिलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर सिमिलर है, अगर दोनों के दोनों सिमिलर है तो उसको हम कहेंगे कि सेम साइज शेप वाले हैं। मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का मतलब सेम साइज शेप वाले। ओके, और अगर डिसिमिलर है मतलब एक बड़ा है एक छोटा हो सकता है, साइज शेप में अलग अलग हो सकते हैं। एक के पास में फ्लैजेलम हो सकता है, एक के पास में फ्लैजेलम नहीं हो सकता। फ्लैजेला अगर होंगे तो मोटाइल, फ्लैजेला अगर एब्सेंट होंगे तो नॉन मोटाइल। तो फ्लैजेला प्रेजेंट है तो मोटिलिटी होती है, मोटाइल मतलब मूवेबल। और अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल। ओके, ओके, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है डिसिमिलर गैमेट्स में कि फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल रहता है और मेल गैमेट स्मॉल बट मोटाइल रहता है। तो ऐसे एनाइसोगैमी को हम कहते हैं ऊगैमी। एनाइसोगैमी का एक टाइप है ऊगैमी, और ऊगैमी में क्या होगा, ऊगैमी में फीमेल गैमेट लार्ज एंड स्टेशनरी। ओके, मतलब इमोटाइल, नॉन मोटाइल। ओके, while male gamete small in size but motile, the flagella present, flagellated मतलब flagella present। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एनाइसोगैमी में। तो फीमेल गैमेट अगर लार्ज नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल होगा तो ऐसे एनाइसोगैमी को हम ऊगैमी टर्म देते हैं। ओके, किसी को आइसोगैमी एनाइसोगैमी में कोई डाउट है? नो सर। गुड। अब नेक्स्ट इनके लास्ट में मेंबर्स एग्जांपल्स। इनके मेजर कॉमन मेंबर्स है, सबसे पहला तो ब्रेड मोल्ड मतलब राइजोपस, राइजोपस फंगस,
ये फाइकोमाइसिटिस क्लास का मेंबर है। इसको हम बोलते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड, कॉमन ब्रेड मोल्ड। नंबर 2, राइजोपस के बाद में एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। ओके, ये भी एक पैरासिटिक फंगस है जो मस्टर्ड प्लांट पर रहता है। पैरासाइट ऑन मस्टर्ड लीफ, सरसों की पत्तियों पर, वहां पर व्हाइट स्पॉट बनाता है एल्बिडो। और थर्ड है म्यूकर। की बहुत सारी स्पीसीज होती है, जैसे अभी आपने म्यूकर माइकोसिस, कोविड-19 में एक कॉमन फंगस का इन्फेक्शन होने का आपने वहां पर केसेस पढ़े होंगे, म्यूकर माइकोसिस। ये म्यूकर, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये क्लास फाइकोमाइसिटिस कंप्लीट हो जाती है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। गुड। अब नेक्स्ट लिखो नंबर 2, क्लास एस्कोमाइसिटीज। नंबर 2, क्लास एस्कोमाइसिटीज। एस्को, ये टर्म आई है एस्कस से। एस्कस का मतलब होता है सैक, मतलब एक हॉलो बैग। ओके, सैक मतलब एक तरह का हॉलो बैग रहेगा जिसमें हम कुछ भर सकते हैं। तो एस्कोमाइसिटिस के लिए हमने लिखा था कॉमन नेम सैक फंजाई। सैक फंजाई। ओके, ये भी हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। हैबिटेट हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। सभी फंजाई का फेवरेबल कंडीशन होती है हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ठीक है, जहां पर मॉइस्चर अवेलेबल हो। उसके कारण टेम्परेचर ज्यादा होने से फिर वहां पर ह्यूमिडिटी बढ़ती है और फंजाई ग्रो करने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। एस्कोमाइसिटीज अकेली ऐसी क्लास है जिसमें यूनिसेलुलर फंजाई को भी इंक्लूड किया जाता है मल्टीसेलुलर के साथ में। बाकी अदर 3 क्लासेस जो हम पढ़ते हैं उनमें मल्टीसेलुलर है फंजाई ओनली। ओके, फाइकोमाइसिटीज में ओनली मल्टीसेलुलर फंजाई थे, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकरियम
मल्टी सेलुलर है। फिर बेसिडियोमाइसिटिस पढ़ेंगे हम इसके बाद, उसमें भी मल्टी सेलुलर है। ड्यूटेरोमाइसिटिस पढ़ेंगे कल, उसमें भी मल्टी सेलुलर फंजाई है। ओके, लेकिन अकेला ऐसा क्लास जिसमें मल्टी सेलुलर फंजाई के साथ साथ यूनिसेलुलर फंजाई को भी रखा गया है, वो है एस्कोमाइसिटिस। ओके, तो members of this class are mostly multicellular, are mostly multicellular, but all unicellular fungi, all unicellular fungi, और यूनिसेलुलर फंजाई के ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? Yeast. Yes, very good. Fungi called yeast, group of unicellular fungi को हम yeast कहते हैं। तो but all unicellular fungi also kept here. ओके, तो यहाँ पर यूनिसेलुलर फंजाई को भी रखा है। ओके, ईस्ट को भी रखा है, सभी यूनिसेलुलर फंजाई भी यहाँ पर है। जैसे पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर फंजाई का एग्जांपल होगा, एगेरिकस मल्टीसेलुलर फंजाई का एग्जांपल होगा, क्लेविसेप्स। ओके, ये मल्टीसेलुलर के, लेकिन हम सेक्रोमाइसिस, सेरेविसी, न्यूरोस्पोरा क्रासा ये इसके एग्जांपल लिखेंगे। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट। सबसे पहले कैरेक्टर माइसेलियम, बॉडी कैसी है, ये ध्यान रखना बेटा कि एसेप्टेड माइसेलियम हमने लिखा था फाइकोमाइसिटिस के लिए, अलगल फंजाई के लिए हमने लिखा था एसेप्टेड माइसेलियम। तो ओनली अलगल फंजाई में ही एसेप्टेड माइसेलियम मिलती है, बाकी तीनों क्लासेस के लिए एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये तीनों क्लासेस के लिए आपको लिखना है ब्रांच्ड सेप्टेड नॉन सिनोसाइटिक माइसेलियम। ओके, ब्रांच्ड सेप्टेड नॉन सिनोसाइटिक माइसेलियम। मतलब ये अगर माइसेलियम बन रही है तो ये सेप्टा प्रेजेंट है, उसके बीच में वॉल प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियाई अलग अलग हो गए, और इस तरह की ब्रांचिंग है, समझ, ब्रांच। ओके, तो ब्रांचिंग होती है, सेप्टा प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट है, और इसलिए यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफा हो गए। नॉन सिनोसाइटिक का मतलब क्या है कि हर हाइफा या सेल यूनिन्यूक्लिएटेड है। नॉन सिनोसाइटिक मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफा। सभी हाइफी यूनिन्यूक्लिएटेड है, सभी सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड है। अगर सिनोसाइटिक लिखते तो मल्टीन्यूक्लिएटेड लिखना पड़ता, और मल्टीन्यूक्लिएटेड के लिए फिर वहां पर सेप्टा एब्सेंट होना चाहिए थे फिर, लेकिन सेप्टा प्रेजेंट है। ओके, तो ब्रांच सेप्टेड नॉन सिनोसाइटिक माइसेलियम मिलती है। फिर इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को नाम देते हैं एस्पोकार। फ्रूटिंग बॉडी को कहेंगे एस्कोकार्प।
ओके, तो एस्कोकार्प यहाँ पर होती है, और एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फिर एस्कस बनता है, और एस्कस के अंदर हर एक एस्कस, मेनी को बोलेंगे एस्काई, तो एसआई, ओके, ASCI, एसआई बोलेंगे उसको, और सिंगल को बोलेंगे एस्कस। तो एसआई के अंदर हर एक एस्कस के अंदर वापस सेक्सुअल स्पोर बनता है। तो स्पोर अगेन यहाँ पर स्पोर्स दो टाइप के होंगे, सेक्सुअल स्पोर्स एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से मिलते हैं? तो सबसे कॉमन है कोनिडिया, सबसे कॉमन है कोनिडिया, सबसे ज्यादा ये मिलता है सेक्सुअल स्पोर। लेकिन कुछ कुछ में ऊडिया, ओके, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ऐसे भी एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म होते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं, एक्सोजिनस स्पोर्स, मतलब आउटसाइड फॉर्म होंगी बॉडी पर। कैसे मैं बताता हूँ। व्हाइल जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर्स कहते हैं, एस्कोस्पोर्स, एस्कस से एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर्स, और ये एंडोजिनसली फॉर्म होते हैं, एंडोजिनस स्पोर्स है, ओके। ये एंडोजिनसली इसलिए है क्योंकि ये इनसाइड दी एसआई के अंदर बनते हैं। कैसे वो भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले तो। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? मेरे इसमें तो क्लियर है बेटा 100%। किसी को बोर्ड ब्लर ब्लर सा हो रहा है। No, sir. It is clear. No, sir. No, sir. है ना? बेटा आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, आज थोड़ा सा बारिश भी हुई ना, तो इसलिए बहुत सारी जगह पर नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हो सकता है कभी भी अपने यहाँ पर भी नेटवर्क, मेरी तरफ से भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप किसी से भी ग्रुप पर शेयर करने के लिए बोल देना, तो आपको कोई भी ग्रुप पर शेयर कर देगा। ओके सर। ओके बेटा, डन बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। तो नेक्स्ट है फिर यहाँ पर हम एंडोजिनस और एक्सोजिनस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर को, वो हमको देखना है। जैसे कोनिडिया, कोनिडिया समवॉट राउंड शेप स्पोर होते हैं जो चेन लाइक फैशन में बनते हैं, चेन जैसे बनते हैं। और एंडोस्पोर का हमने सॉरी एक्सोस्पोर का, एक्सो मतलब आउटर, मतलब आउटर सरफेस पर बनेंगे। तो जैसे ये पेनिसिलियम है, इस पेनिसिलियम पर आप इस तरह से कुछ यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर और फर्दर स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जो एक्चुअल में कोनिडिया को बेयर करेंगे, कोनिडिया उनके ऊपर रहेंगे। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कोनिडियोफोर।
ओके, जो कोनिडिया को रिसीव करेंगे उनके ऊपर कोनिडिया रहेंगे। जैसे ये इसके ऊपर कोनिडिया है, ये कोनिडिया राउंड, ठीक है, इस तरह से ये कोनिडिया चेन लाइक फैशन में यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर है इसमें कोनिडिया, ओके, यहाँ पर है कोनिडिया। ऐसे ये बन रहे हैं कोनिडिया। सिंगल को कोनिडियम बोलेंगे, मेनी है तो कोनिडिया, ओके। और ये कोनिडिया, ओके, ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडिया चेन लाइक फैशन में प्रेजेंट है। और जिन स्ट्रक्चर के ऊपर ये प्रेजेंट है उनको बोलेंगे हम कोनिडियोफोर, कोनिडिया को बियर करने वाले रिसेप्टर, ओके। किसमें मिल रहा है ये? तो हमने कहा एग्जांपल यहाँ पर मिल गया पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया located on receptacle called conidiophore, उसको हम कहेंगे कोनिडियोफोर। तो ये कोनिडियोफोर के ऊपर प्रेजेंट है कोनिडिया, और ये उसके बॉडी सरफेस पर आ रहे हैं, ठीक है, देयरफॉर ये एक्सोजीनस है, ओके। फाउंड ऑन आउटर सरफेस, देयरफॉर एक्सोजीनस स्पोर्स। इसलिए इनको एक्सोजीनस स्पोर कहते हैं। वाइल जो सेक्सुअल स्पोर्स है, तो सेक्सुअल स्पोर्स ऐसे एस्कस के अंदर आते हैं। किसी का माइक ऑन है बेटा, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। ये ओके, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई ये है एस्कोस्पोर्स, और ये एस्कोस्पोर्स इस स्ट्रक्चर के अंदर है, इसको हम बोलेंगे एस्कस। जैसे मिनी एसआई बनते हैं ना, टी पॉट के जैसा दिख रहा है वो आपको, ठीक है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तब इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा हमको, फंगस में, तो वो ऐसे स्ट्रक्चर के दिखते हैं। तो एक सिंगल को बोलेंगे एस्कस, मेनी को बोलेंगे एसआई। तो एसआई के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं और मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। मियोसिस डिवीजन से बनेंगे तो इसलिए वहां पर 4 बनेंगे, ओके। तो लगभग 4 आपको एक एस्कस में 4 एस्कोस्पोर्स वहां पर दिखते हैं। वैसे बेसिडियोस्पोर भी आपको 4 दिखेंगे एक बेसिडियोकार्प। तो ये एसआई मिलकर के, एसआई किसके अंदर होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। सेक्सुअल स्पोर्स found inside SI of fruiting bodies। तो SI भी fruiting bodies के अंदर मिलती है। fruiting bodies की SI में के अंदर ये एस्कोस्पोर होते हैं, और अंदर है
ठीक है, therefore called as endogenous spores. ओके, अंदर की तरफ बन रहे हैं, एंडो मतलब विद इन, इसलिए एंडोस्पोर्स। क्लियर है बेटा सबको? स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। गुड। अब इसके एग्जांपल्स बाकी हैं। तो एक तो आपने पेनिसिलियम देख लिया, क्लास एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में पेनिसिलियम आ जाएगा। पेनिसिलियम तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मल्टी सेलुलर फंजाई के एग्जांपल लिख लेते हैं जो एस्कोमाइसिटीज है, और फिर कुछ यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट के एग्जांपल लिखेंगे। फर्स्ट पेनिसिलियम। ओके, तो जिन एग्जांपल लिख रहे हैं उनका कुछ वहां पर एग्जाम में आने भी वाले हैं वो, क्योंकि उनका कुछ और अदर इंपॉर्टेंस भी रहता है। पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम ऐसा फंगस है जिसके एक स्पीसीज से, पेनिसिलियम नोटेटम, इस स्पीसीज से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इस साइंटिस्ट ने पहली एंटीबायोटिक बनाने के लिए केमिकल आइसोलेट किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, इसने एक केमिकल आइसोलेट किया था, उस केमिकल का नाम उसने रखा फिर पेनिसिलियम से पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन फर्स्ट एवर फाउंड एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब कोई बताएगा बेटा, क्या होती है एंटीबायोटिक? बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं। पूरा सही नहीं है, बोल तो रहे हो आप बराबर है, लेकिन वो पूरा नहीं सही है। medicine which destroy bacteria. बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया के साथ साथ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट कर सकती है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी आते हैं बेटा, बैक्टीरिया के साथ में माइक्रोब्स में कुछ फंजाई भी आते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई, फिर उसके साथ में कुछ यूनिसेलुलर अलगी भी आते हैं, प्रोटीज भी आते हैं, अमीबा जैसे प्लाज्मोडियम, ऐसे कुछ प्रोटीज भी आते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस या होल ऑर्गेनिज्म, ओके, ऐसे सब्सटेंसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या पूरे होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सीज करते हैं या उनको किल कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ओके, एंटी इट मींस अगेंस्ट, बायोस मतलब लिविंग। तो एक माइक्रोब का प्रोडक्ट या होल माइक्रोब दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को रोकता है या उसको किल कर देता है, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ओके, माइक्रोब, क्लियर? तो माइक्रोब में बैक्टीरिया भी आते हैं, कुछ फंजाई भी आते हैं, कुछ अलगी भी आते हैं और प्रोटीज भी आते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये उसने ऑब्टेन करता था, लेकिन नाउअडेज पेनिसिलिन मेनली ऑब्टेन की जाती है पेनिसिलियम
क्राइसोजीनम से। नाउअडेज पेनिसिलिन, ये जो केमिकल है पेनिसिलिन इज largely obtained from, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का पी और डॉट लिख रहा हूं मैं, बहुत बार ऐसा एक बार लिख दिया तो दूसरी बार में उसका जीनस का बस केवल पहला लेटर लिखते हैं। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, CHRYSOGENUM, क्राइसोजीनम। ओके, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से आइसोलेट किया था, लेकिन आजकल लार्ज क्वांटिटी में आइसोलेशन होता है और लार्ज क्वांटिटी किसमें मिलती है? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम में। ओके, देयरफॉर पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ऑब्टेन करते हैं आजकल। फिर दूसरा है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर, एनसीईआरटी में ओनली एस्परजिलस दिया है, लेकिन वो कभी कभार ए डॉट नाइगर ये ऑप्शन दे देता है, फिर अब आपको क्या पता रहेगा, इसलिए स्पीसीज भी आपको ध्यान रखना है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर मेनी केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसके साथ में ये कि मेनी केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा और उनमें ये एक और केमिकल प्रोड्यूस करता है, मेन केमिकल ऑल्सो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है बेटा ये एस्कॉर्बिक एसिड? ये पढ़ा है हमने? विटामिन यस, कौन सा विटामिन? वेरी गुड, सी, विटामिन सी। वेरी गुड। ओके, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का बायोकेमिकल नेम है। विटामिन सी भी ये देता है एस्परजिलस नाइगर। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड प्रोड्यूस कर। फिर थर्ड इसका एग्जांपल है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया पहले तो राई के ऊपर अगर हो, राई मतलब मोहरी। ओके, जो फ्राई वगैरह करते हैं ना, कुछ तड़का लगाते हैं तो मोहरी डालते हैं ना, राई डालते हैं, तो वो राई। ओके, राई का बायोलॉजिकल नेम है सिकेल सीरियल। तो राई में ये एक डिसीज कॉज करवाता है, उस डिसीज को हम बोलते हैं अर्गोट ऑफ राई। अर्गोट डिसीज कॉज करवाता है, अर्गोट ऑफ राई। और ऐसी राई जिनमें ये फंगस लगा हुआ है, उसको अगर ह्यूमन बीइंग लार्ज क्वांटिटी में खा ले तो वो ब्लाइंड हो सकता है। ओके, परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है, तो अर्गोट ऑफ राई। लेकिन आजकल इस क्लेविसेप्स परप्यूरिया से एक केमिकल निकाला जाता है LSD। LSD का फुल फॉर्म है यहाँ पर लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमीन। ओके, तो L और S ये लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमीन। ओके, ऐसा है वो, इसको शॉर्ट में LSD बोलते हैं वहां पर। तो लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमीन ये केमिकल निकाला जाता है और इस केमिकल से बहुत सारे मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो इसका पर्पस मेडिसिनल यूज के लिए किया जाता है। ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करेंगे इसको। और ये बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी में जब पर्सन को मतलब पेन किलर जब चाहिए होती है, कि मतलब जब बहुत पेन होता है सर्जरी पर, बड़ी सर्जरी पर, तब ये दिया जाता है। ये थोड़ा उसमें क्या करता है, सिडेटिव की तरह काम करता है, पेन किलर की तरह काम करता है वहां पर, मतलब दर्द महसूस नहीं होने देता। तो एक तरह की ड्रग है वो, नार्कोटिक ड्रग टाइप है, लेकिन कम क्वांटिटी में उससे मेडिसिन बनाई जाती है और वो दी जाती है ताकि दर्द महसूस ना हो।
ये इससे ऑब्टेन की जाती है। फिर हमने कहा था कि हम कुछ ईस्ट के भी नाम ले लेते हैं, तो सेक्केरोमाइसिस सेरेविसी, सेक्केरोमाइसिस सेरेविसी, इसको बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। बेकर्स ईस्ट एंड ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं इसको, ब्रूअर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट इसलिए क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है सेक्केरोमाइसिस सेरेविसी। CO2 एफर्वेसेंस के साथ में निकालेगा तो पोरस बनेगी ब्रेड, अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और ब्रूअर्स ईस्ट इसके लिए क्योंकि ब्रूअरी इंडस्ट्री अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए भी, क्योंकि ये फर्मेंटेशन करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए ब्रूअरी इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन से, फर्मेंटेशन से ये अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर, न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा क्रासा ये भी क्या है, ईस्ट है। ये 4th एंड 5th नंबर वाले ये दोनों ईस्ट है, यूनिसेलुलर फंजा है, और फर्स्ट 3 मल्टीसेलुलर फंजा है। न्यूरोस्पोरा क्रासा इसका यूज आजकल, मतलब न्यूरोस्पोरा क्रासा हैप्लॉइड होता है, ओके। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पर, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग पर कोई टेस्ट करना है, कोई जेनेटिक्स का कि कोई कैरेक्टर पास होता है या नहीं होता, म्यूटेशन होता है या नहीं होता, तो उसको सबसे पहले उसको फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पर पता करना पड़ता है। तो इसलिए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म न्यूरोस्पोरा क्रासा को लेते हैं, फंगस को, कि उसमें वो एक्सप्रेस होता है कि नहीं। उस पर एक्सप्रेस होगा तो फिर जिनके पास में 2-2 पेयर है उनमें एक्सप्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं। जिसके पास में सिंगल क्रोमोसोम है उनके भी नहीं हो पा रहे हैं, उसमें ही एक्सप्रेस नहीं होगा तो फिर हमें क्या एक्सप्रेस होगा। इसलिए हैप्लॉइड क्रोमोसोम वाले ऑर्गेनिज्म पर पहले जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें सबसे प्रेफर किया जाता है इस फंगस को, न्यूरोस्पोरा क्रासा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए इसको यूज करते हैं, ओके। जिसमें मेनली बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा क्रासा को, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन बेटा। यस सर। यस सर। तो ये हो जाता है एस्कोमाइसिटीज भी। कल हम बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज इन दोनों क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको संडे के टेस्ट में आने वाला है, ओके। किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, ये 2 किंगडम्स आपको आने वाले हैं संडे के टेस्ट में। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। गुड, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर।
बाय बेटा, बाय बेटा।